किसान साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर भारत के किसानी व कृषि क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल बदलाव के बारे में बताया था। तो काफ़ी कृषकों व किसान साथियों का मुझसे ये प्रश्न था कि सर आखिर यह डिजिटल बदलाव हमारे किस काम का है और यह डिजिटल बदलाव आखिर हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। साथियों, इन्हीं प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आया हूं आपके सामने। मैं हूं गौरव राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसानी बातें गौरव के साथ, जहां बात होती है केवल किसान के हित की। कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। इसी का फायदा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो भी वास्तविक जानकारी है वो आप तक पहुँचे। तो साथियों, इसीलिए आप यह वीडियो पूरा देखें। तो किसान साथियों, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस डिजिटल बदलाव का मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक हिस्सा एमपी ई कृषि अनुदान पोर्टल, जहां पर कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से इस पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी का लाभ आप किस प्रकार इसमें ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर से चलने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, जैसे कि आपको स्क्रीन पर इन सभी के फोटो दिखाई देंगे। सबसे पहला है रोटावेटर, दूसरा है कल्टीवेटर, तीसरा है थ्रेशर, चौथा है हार्वेस्टर, पांचवा है रीपर, ट्रैक्टर चालित रीपर कंबाइनर, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन के लिए ड्रिप पाइपलाइन, स्प्रिंकलर पंप, एमबीपी प्लव, चीजल प्लव एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर यदि आपको अनुदान पर प्राप्त करना है तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा आखिर किस प्रकार आप इन समस्त कृषि यंत्रों पर अनुदान कैसे प्राप्त करें। तो किसान साथियों, इन सभी योजना का लाभ आप बिना किसी दफ्तर का चक्कर काटे आप इन सभी योजना का लाभ घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से पंजीयन कराकर आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हम जानेंगे ये ई कृषि अनुदान पोर्टल क्या है एवं ई कृषि अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे एवं किस प्रकार के कृषि यंत्र पर एवं सिंचाई उपकरण पर किस प्रकार के कृषि यंत्र पर कितना अनुदान हमें मिलेगा। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एवं आपको सही एवं वास्तविक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किसान साथियों, मैं कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। तो साथियों, जो जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा वो मैं सही एवं सच्ची जानकारी दूंगा। मेरा इस वीडियो या फिर इस वीडियो चैनल बनाने का उद्देश्य केवल एक है, किसान के लिए सही एवं आसान भाषा में जानकारी किसान तक पहुँचे। तो किसान साथियों, अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले बिंदु की और वो है ई कृषि अनुदान पोर्टल क्या है। किसान साथियों, ई कृषि अनुदान पोर्टल मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित एक ऐसा पोर्टल है जो किसान साथियों के लिए कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लाभ को 100% सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित किया गया है। ई कृषि अनुदान पोर्टल का सबसे मुख्य लाभ है आपको बार बार विभिन्न प्रकार के दफ्तरों के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे आप स्वयं आपके मोबाइल से पंजीयन कराकर योजना का लाभ आप ले सकते हैं। ई कृषि अनुदान पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, यानी आपको सही एवं वास्तविक जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। आप आवेदन की स्थिति आप स्वयं आपके मोबाइल में मैसेज या पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस पोर्टल को विकसित करने का सबसे बड़ा एवं मुख्य जो लाभ है वो है समय एवं पैसा दोनों की बचत। किसान साथियों, आप एक बार पंजीयन कराकर बार बार योजना को जोड़ व हटा सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी एवं आपका पैसा भी बचेगा। किसान साथियों, अभी हमने जाना ई कृषि अनुदान पोर्टल क्या है। अब आगे हम बात करते हैं ई कृषि अनुदान पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर पंजीयन कराने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कौन से किस प्रकार के दस्तावेज लगेंगे। किसान साथियों, इसमें आवेदन करने के लिए
सबसे पहला दस्तावेज होगा तो आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, क्योंकि उसमें जब भी आप पंजीयन या आवेदन करेंगे तो उस समय आपको एक OTP भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। दूसरा है आपका भूमि के दस्तावेज यानी खसरा, खतौनी B1 B2, ये आपको साथ में लेकर जाना है। तीसरा है यदि आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाए। किसान साथियों, काफ़ी किसानों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने रहते। यदि आपके बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है एवं उसमें यदि आपका नाम है तो वो जाति प्रमाण पत्र भी वैलिड माना जाएगा। किसान साथियों, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको साथ में रखना है। किसान साथियों, सबसे मुख्य एवं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फार्मर ID के बारे में। किसान साथियों, जब आप पंजीयन करेंगे तो पंजीयन करते समय आपकी भूमि के बारे में जानकारी आप मैन्युअली नहीं भर सकते। आप जब फार्मर ID वहाँ पर बताएंगे या फार्मर ID डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपकी फार्मर ID में जो भूमि लिंक है उस भूमि की जानकारी ऑटोमेटिक फेच करके उस पोर्टल पर अपलोड कर देगा। तो साथियों, पंजीयन करते समय आप फार्मर ID भी लेकर जाएं। किसान साथियों, आपके आधार कार्ड से लिंक जो बैंक पासबुक जिसमें KYC हो रखी है वो भी आप साथ में लेकर जाएं। किसान साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पोर्टल का लिंक दिया है। यदि आप बड़ा मोबाइल चलाते हैं यानी कि आप एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल चलाते हैं तो आप एक बार इस पोर्टल पर जरूर विजिट करिए, आपको काफ़ी जानकारी पता लगेगी। किसान साथियों, यदि आपको लगता है कि मैं कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी सरल एवं आसान भाषा में दे रहा हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि मैं कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार के कृषि यंत्र में किस प्रकार की योजना में कितना अनुदान मिलता है या फिर सिंचाई उपकरण पर आपको कितना अनुदान मिलता है। किसान साथियों, अब हम इस वीडियो में आगे ये जानेंगे कि किस प्रकार के कृषि यंत्र पर हमको कितना अनुदान मिलता है। किसान साथियों, आपको कितना अनुदान मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हो, यानी कि आप महिला वर्ग से हो या फिर आप पुरुष वर्ग से हो। किसान साथियों, आपको कितना अनुदान मिलेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि आप अनुसूचित जनजाति से हो, आप अनुसूचित जाति से हो या फिर आप सामान्य यानी कि OBC या जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो। किसान साथियों, आपके पास कितनी ज़मीन है इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना अनुदान मिलेगा। किसान साथियों, सबसे पहला कृषि यंत्र है ट्रैक्टर चालित रीपर कंबाइनर। किसान साथियों, काफ़ी कृषक इसको नहीं जानते तो स्क्रीन पर आपको इसका फोटो या वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। आखिर ट्रैक्टर चालित रीपर कंबाइनर कैसा? मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना के अंतर्गत आपको इसमें यदि आप आवेदक महिला एवं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी ST, SC, OBC, जनरल, आपके पास चाहे कितनी भी ज़मीन हो, आपको इस योजना में कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50% या फिर अधिकतम 1,50,000 तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तब भी आपको अधिकतम अनुदान 1,50,000 या फिर कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50% आपको अनुदान मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हो एवं आप पुरुष वर्ग से आते हो और आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तब आपको कृषि यंत्र की मूल कीमत का 40% यानी कि 1,00,000 अधिकतम 1,20,000 तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप पुरुष वर्ग से एवं सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हो और आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है तो आपको मूल कीमत का 50% यानी कि 1,50,000 तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे कृषि यंत्र और वो है रिवर्सिबल प्लव, मैकेनिकल प्लव या हाइड्रोलिक प्लव। किसान साथियों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उपघटक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत आपको इस योजना में इस कृषि यंत्र पर यदि आप प्लव 2 बॉटम
एवम प्लव 3 बॉटम, ये 2 टाइप के प्लव होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप 2 बॉटम खरीदते हैं तो अधिकतम आपको 70,500, या फिर आप यदि 3 बॉटम खरीदते हैं तो आपको 51,500 अधिकतम अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, यह अनुदान आपको चाहे आपके पास कितनी भी ज़मीन हो एवं आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, सभी के लिए समान रखा गया है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे कृषि यंत्र स्वचालित रीपर। पहले हमने बात करी थी ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर के ऊपर मिलने वाले अनुदान के बारे में। अब बात कर रहे हैं हाथ से चलने वाले रीपर के ऊपर कितना अनुदान हमको मिलता है। किसान साथियों, यदि आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उपघटक सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम 90,000 तक का अनुदान मिलता है, या फिर कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50%, दोनों में से जो भी लागू होगा उसका लाभ आपको मिलेगा। किसान साथियों, इसमें भी सभी प्रकार की कैटेगरी, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, सभी के लिए समान अनुदान की पात्रता रखी गई है। किसान साथियों, इन सभी की जानकारी ई कृषि अनुदान पोर्टल पर आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि कितनी सब्सिडी कौन से कृषि यंत्र पर किस कैटेगरी के अनुसार मिलती है। किसान साथियों, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उस पर जाकर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अनुदान मिलेगा। करते हैं हम हमारे चौथे कृषि यंत्र, और वो है सुपर सीडर। किसान साथियों, इस कृषि यंत्र को विकसित करने का एकमात्र उद्देश्य है जो लोग किसान आए दिन पराली या फिर अपने खेत को जला देते हैं। किसान साथियों, आपको अपने खेत को जलाना नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इस पराली को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में। किसान साथियों, बहुत सारे लाभ जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है, आप जब जलाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी भूमि खराब होती है एवं उसका प्रभाव आपके जो खेती है उसके उत्पादन पर पड़ता है। किसान साथियों, आपको मेरा विशेष अनुरोध है कि आप खेती करते तो हो, लेकिन खेती करने के बाद आपको पराली या जो आप स्थानीय भाषा में खापा बोलते हैं उसको जलाना नहीं है। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम सुपर सीडर के बारे में। सुपर सीडर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसमें आपको हकाई जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक फसल की कटाई के बाद जब भी आपको बुवाई करना है, आप तुरंत बिना जुताई किए बुवाई कर सकते हैं। किसान साथियों, इसको इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है ताकि आपको हकाई के लिए जो कल्टीवेटर या प्लव आप करते हो उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, एवं सीधा आप बिना किसी आपके कल्टीवेशन के आप सीधा बुवाई कर सके। किसान साथियों, सुपर सीडर में भी कृषि के क्षेत्र में शासन के द्वारा आपको 50% या फिर अधिकतम आपको कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50% या 1,20,000 तक का अनुदान आपको मिलता है। किसान साथियों, इसके लिए भी आप चाहे किसी भी वर्ग से हो या फिर आप कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी के लिए इसमें अनुदान की पात्रता समान रखी गई है। बात करते हैं मैच थ्रेशर या फिर मक्का निकालने वाली मशीन। किसान साथियों, मक्का निकालने वाली मशीन जब आप खरीदते हैं तो उस पर भी आपको अनुदान मिलता है। किसान साथियों, यदि आप महिला वर्ग से हैं एवं आप ST, SC, OBC जनरल एवं आपके पास कितनी भी ज़मीन हो तो उसकी पात्रता अनुसार आपको 50% या फिर 1 लाख से 1,10,000 तक का अनुदान किसान साथियों आपको मिलता है। यदि आवेदक पुरुष वर्ग है एवं सामान्य श्रेणी से बिलोंग करता है एवं उसके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आपको 40% या फिर कृषि यंत्र की मूल कीमत का 80 से 90,000 तक का अनुदान आपको मिलता है। किसान साथियों, यदि आप ST, SC से बिलोंग करते हो एवं आप पुरुष वर्ग में आते हो तो आपको, यदि आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, आपको सभी प्रकार के लिए समान अनुदान लगभग 50% या फिर 1 लाख से 1,10,000 तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं हमारे अगले कृषि यंत्र, और वो है हैप्पी सीडर। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको सुपर सीडर के बारे में बताया है, ये थोड़ा कम फैसिलिटी वाला सीडर है। जो सुपर सीडर में जैसे कि फुल्ली डेवलप है वो, और वो फसल कटाई के बाद तुरंत आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हैप्पी सीडर जब आप उपयोग करेंगे तो आपको एक जुताई की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बाद आप बुवाई करेंगे। किसान साथियों, हैप्पी सीडर के ऊपर भी आपकी
पात्रता अनुसार आपको अनुदान मिलता है। किसान साथियों, यदि आप महिला वर्ग से है, पुरुष वर्ग से है या फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो, अनुदान सभी के लिए समान रखा गया है। यानी कि आप पुरुष वर्ग से हो, महिला वर्ग से हो या फिर आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किसी भी सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको समान अनुदान यानी कि 50% मूल कीमत का 50% या फिर 80 से 86 हज़ार तक का अनुदान आपको मिलता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं हमारे अगले कृषि यंत्र और वो है रोटो कल्टीवेटर। किसान साथियों, रोटो कल्टीवेटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें रोटावेटर एवं कल्टीवेटर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रोटावेटर में कल्टीवेटर जैसे आगे आपको एक शेप दिखाई दे रहा है जो कल्टीवेटर जैसा दिखाई देता है, एवं पीछे से आपको रोटावेटर जैसा शेप दिखाई देगा जो रोटावेटर की तरह कार्य करेगा। किसान साथियों, इस पर भी आपको मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना या फिर सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आपको अनुदान मिलता है। किसान साथियों, यदि आप महिला वर्ग से है और आपके पास ज़मीन कितनी भी है, यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल से बिलोंग करते हो, तो आपको मूल कीमत का 50% यानी कि अधिकतम 1 लाख तक का अनुदान मिलता है। किसान साथियों, यदि आप पुरुष वर्ग से आवेदन करते हो एवं आपके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो आपको अधिकतम अनुदान जो मिलेगा 80 हज़ार तक या फिर 40% तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप सामान्य श्रेणी में हो और आपके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, तब आपको 50% या फिर कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50% या 1 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप एसटी, एससी से बिलोंग करते हो एवं आप पुरुष हैं एवं आपके पास ज़मीन 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तब भी आपको जो अनुदान मिलेगा वो कृषि यंत्र की मूल कीमत का 50% या फिर अधिकतम 1 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा। किसान साथियों, मैंने आपको लगभग सभी कृषि यंत्र के बारे में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, वहाँ पर हमारी टीम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देगी। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सिंचाई यंत्र पर, क्या कि कौन से सिंचाई यंत्र पर कितना आपको अनुदान मिलेगा। उसमें है पंप सेट जो विद्युत से चलता है या डीजल से चलता है। किसान साथियों, इसके ऊपर आपको 50% तक का अनुदान या फिर आपको अधिकतम 10 हज़ार तक का अनुदान मिलता है। किसान साथियों, इसके लिए कोई कैटेगरी या फिर कोई वर्ग यानी कि पुरुष या महिला वर्ग की कोई कैटेगरी नहीं है। आप सभी किसानों के लिए समान रूप से अधिकतम 50% या फिर अधिकतम 10 हज़ार तक का अनुदान आपको मिलता है। किसान साथियों, मैंने आपको अभी विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र या सिंचाई यंत्र पर कितना अनुदान मिलेगा ये बताया। किसान साथियों, यदि आपको इन सभी कृषि यंत्र या सिंचाई यंत्र पर लाभ लेना है तो आपको अपनी सक्रियता दिखानी होगी। किसान साथियों, केवल मात्र वीडियो देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि पोर्टल पर कोई भी किसी भी कृषि यंत्र किसी भी योजना में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि जब भी इस प्रकार की कृषि योजना से संबंधित वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंचे। किसान साथियों, किसान वही आगे बढ़ेगा जो जानकारी से जुड़ा रहेगा। किसान साथियों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी योजना में पोर्टल पर पंजीयन कराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप पंजीयन कराते हैं तो पंजीयन कराने के बाद लॉटरी संपादित की जाती है, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड वेटिंग लिस्ट निकलती है। यदि आपका नाम इन लिस्ट में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस योजना में उस कृषि यंत्र या सिंचाई यंत्र पर अनुदान मिलेगा। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले कृषि से संबंधित सिंचाई यंत्र पाइपलाइन सेट। काफ़ी किसान साथियों का प्रश्न रहता है कि हमको पाइपलाइन पर कितना अनुदान मिलेगा। किसान साथियों, आप किसी भी वर्ग से हो एवं कितनी भी आपके पास ज़मीन हो, पाइपलाइन के ऊपर आपको अधिकतम 50% या फिर अधिकतम आपको 15 हज़ार तक का अनुदान मिलता है। किसान साथियों, जब भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, आप पोर्टल पर आवेदन करके पाइपलाइन सेट के लिए अनुदान आप ले सकते हैं।
किसान साथियों, अब बात करते हैं स्प्रिंकलर सेट के ऊपर। स्प्रिंकलर सेट यदि आप लेते हैं तो इसमें यदि आप आवेदक पुरुष या फिर आपके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है एवं आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम मूल कीमत का 45% तक का अनुदान मिलता है। किसान साथियों, यदि आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो एवं आपकी ज़मीन यदि फॉरेस्ट में आती है यानी वन पट्टाधारी हो तो आपको 90% तक का अनुदान इस योजना में मिलता है। किसान साथियों, यदि आप महिला वर्ग से है एवं ST/SC से बिलोंग करते हो तो आपको 55% तक का अनुदान इसमें मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप महिला वर्ग से है एवं सामान्य श्रेणी में अगर यदि आप आते हो तो आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तब आपको 45% तक का अनुदान मिलेगा। ये सेम अनुदान आपको ड्रिप सिस्टम पर भी सेम रहेगा। किसान साथियों, इस प्रकार की जानकारी बनाने में हमको काफ़ी मेहनत एवं काफ़ी समय लगता है। यदि आपकी तरफ से पॉजिटिव या सकारात्मक यदि हमको रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम ज़रा डीमोटिवेट होते हैं एवं आगे वीडियो बनाए या नहीं बनाए इस पर विचार करते हैं। किसान साथियों, यदि आपका रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो आगे भी मैं आपको और भी कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी या विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों, यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार की जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको स्क्रीन पर इस प्रकार का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है एवं नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि कृषि संबंधित कोई भी नई योजना से संबंधित में वीडियो यदि आप YouTube पर डालूँ तो सबसे पहले आपको वह वीडियो पहुँचे एवं हमारे इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य पूरा हो, यानी कि किसानों तक कोई भी जानकारी जल्दी पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। एवं इस चैनल को अन्य किसानों तक जरूर शेयर करें। किसान साथियों, यदि आपको लगता है कि इस ई कृषि अनुदान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी भी स्टेप बाय स्टेप आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप आवेदन लिखें ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूं ताकि आप इस विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन आप आसानी से स्वयं कर सकें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। फिर मिलेंगे किसान हित के अगले वीडियो में।